दोस्तों, बिहार जीके के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बनाए हुए हैं। तो चलिए इसमें मैं रिवीजन करता हूँ। मैं आपको कुछ बातें बोल के बताऊँगा क्योंकि नोट्स से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्टकट में चीज़ों को लिखा है। तो मैं बोल बोल के आपको बताऊँगा ताकि आपको ये बात पता चल जाए। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको आपको बताता चलूँगा। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देख सकते हैं कि बिहार का जो क्षेत्रफल होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना होगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और जो बिहार का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। इंपॉर्टेंट डाटा इसको याद रखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। अब 2023 बिहार रत्न सम्मान 2023 में सोनी चौधरी को दिया गया था। ये लोक गायिका है। 2023 का बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया था? सोनी चौधरी को दिया गया था। और बात करें 2024 की, तो 2024 में जो दिया गया था वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न अब की बार दिया गया है कितने लोगों को? कुछ नाम मैं यहाँ बता दूं आपको कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है और एमएस स्वामीनाथन को। तो ये कुछ नाम आप याद रखेंगे। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिल रहा है, घोषणा कर दी गई, चौधरी चरण सिंह को भी मिल रहा है, नरसिम्हा राव को भी मिल रहा है, एमएस स्वामीनाथन को। ये एमएस स्वामीनाथन को तो आप अच्छे जानते होंगे, जिन्होंने हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। ठीक है, विश्व में कैसे कहते हैं? विश्व में कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार की बात करें तो सबसे छोटा शिवहर है, 443 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना उसका? 443 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिमी चंपारण है, 5,229 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ की है? जनसंख्या सबसे अधिक पटना की है, 58,38,465। एक आंकड़ा याद रखेंगे अगर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये महानगर एक है बिहार का। तो 58,38,465 जनसंख्या अधिक है, सबसे अधिक पटना की, सबसे कम कहाँ की? शेखपुरा की। ठीक है, पटना बहुत ही नामी गामी है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। शेखपुरा केवल शेख लोग रहते होंगे। शेख मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ऐसे लोग रहते होंगे। तो कम ही लोग हैं जो पैसे वाले होंगे बिहार में, तो शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या होगी। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर का है और जनसंख्या घनत्व सबसे कम कैमूर का है। याद रखेंगे इस चीज़ को। उड़ीसा और बिहार अलग कब हुए? 1 अप्रैल 1936 को। देखो फ्रेंड, 1912 में बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अलग हुए थे। 1912 में बिहार और उड़ीसा साथ में, बट बिहार और उड़ीसा आपस में अलग हुए अप्रैल 1936 में। पहली जैन संगीति, देखो बौद्ध संगीति तो हमें याद है कि राजगिरी में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। बट 2 जैन संगीतियां भी हुई थी, और 2 जैन संगीतियों में जो पहली जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने किया था, दूसरी जैन संगीति पल्लवी में देवर्धि ने किया था। ठीक है, और इस द्वितीय जैन संगीति में किसके बारे में लिखा गया? तो जैन ग्रंथों के बारे में लिखा गया है। बिहार दिवस बड़े पैमाने पे 2010 के बाद से मनाना शुरू किया गया था। उसके पहले बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था इतने बड़े पैमाने पे। 22 मार्च 1912 से यह स्टार्ट किया गया था मनाना। ठीक है, रिवीजन फायर तो फर्स्ट क्लास चलेगी। आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना हो अच्छे से। तो बिहार का सबसे पूर्वी बात करें कौन है, तो सबसे पूर्व में किशनगंज है। ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन है? पश्चिम में कैमूर है। और अगर बात करें कि सबसे नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में है हमारा पश्चिमी चंपारण। सबसे नॉर्थ में कौन है? पश्चिमी चंपारण। भौगोलिक क्षेत्रफल से सबसे छोटा कौन है? तो शिवहर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? शिवहर है। वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य की बात करें अगर इसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, तो वह है कैमूर। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की दृष्टि से देखें या फिर पक्षी अभ्यारण्य की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा कौन है? कैमूर। और बिहार और नेपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार और नेपाल के बीच में कौन कौन से पाए जाते हैं जिले? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण सीरीज में है दोस्तों। ये इसका जो क्रम है वह क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 जिले नेपाल से। अब एक क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार और यूपी के बीच में सीमा कौन बनाती है? कर्मनाशा, घाघरा और गंडक। कर्मनाशा, घाघरा और गंडक। कहाँ पे? बिहार और यूपी के बीच में सीमा कौन नदी बनाती है? कर्मनाशा, घाघरा और गंडक बनाती है। और बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन सा स्थल शामिल है? तो एक महाबोधि विहार शामिल है, दूसरा नालंदा, उसको 2016 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। बिहार में सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो बिहार में सिल्क सिटी के नाम जानते हैं भागलपुर को। कॉटन उद्योग के लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है भागलपुर। सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जानते हैं। सिल्क लेके भाग गया, सिल्क लेके भाग गया, सिल्क लेके भाग गया, यानी कि सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार यूपी में कर्मनाशा, घाघरा, गंडक। बिहार नेपाल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे छोटा शिवहर है, सबसे बड़ा कौन होगा? पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्व में कौन पाया जाता है? किशनगंज। सबसे पश्चिम में कौन है? कैमूर। सबसे नॉर्थ में कौन है? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है।
आगे देखेंगे, सोना, सोना कहाँ बिहार में पाया जाता है सबसे अधिक? तो जमुई में, यानी जमाई जी आए तो उनको सोना चढ़ाना पड़ेगा, यानी जमुई में कहाँ पाया जाता है? सोना। और बिहार जो है 44% पूरे इंडिया का सोना बिहार में पाया जाता है, जो कि जमुई में सबसे अधिक पाया जाता है। बाबुल मक्का, बाबुल की सूरत देखो, बाबुल की सूरत, बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहाँ पे? सूरत में। बिहार पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है और ये सोनपुर में लगता है, सोनपुर यानी कि सारण में, छपरा भी बोलते हैं। बिहार पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ लगता है? सोनपुर में। इसी बिहार पशु मेले को हरिहर क्षेत्र मंदिर भी यहाँ पाया जाता है, हरिहर क्षेत्र मंदिर भी सोनपुर में, हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, गंडक नदी किनारे लगता है, यानी सोनपुर का मेला ही हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, और सोनपुर वाले को ही हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर में ही पाया जाता है। सबसे पुराना बांध अगर बात करें तो भीम बांध है। कौन है? भीम बांध मुंगेर में पाया जाता है। भीम मुक्के बांध के मार देंगे, भीम मुक्के बांध के मार देंगे, भीम बहुत ही पुराने हैं, ठीक है। सबसे पुराना बांध भीम बांध, मुक्का बांधेंगे मुंगेर। और नेगी डैम जमुई में पाया जाता है। नेगी डैम, जमाई जी को नेगी डैम मतलब जमुई में पाया जाता है, राजगीर नालंदा में। आगे, नवरोज त्यौहार को शुरू किसने किया था? तो बलबन ने किया था। नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया? तो बलबन। नवरोज सजदा पैबोज शुरू किया है बलबन ने। और दीवाने अर्ज नाम से एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया था, किसने? बलबन ने। दीवाने अर्ज नाम से मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने बनाया था? बलबन ने। नवरोज त्यौहार, सजदा पैबोज किसने शुरू किया? बलबन ने। एकमात्र नेशनल पार्क बिहार में कौन सा है? वह है पश्चिमी चंपारण, जिसको वाल्मीकि नगर भी कहते हैं। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? पश्चिमी चंपारण यानी वाल्मीकि नगर में, सॉरी वाल्मीकि नगर है पश्चिमी चंपारण में। चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है, बांदीपुर कर्नाटक में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, नागी और नेक्टी मैंने बताया, नेगी या नागी कोई लिख के आया तो नागी और नेक्टी बांध जमुई में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? गया में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? नालंदा में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में रहेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो पटना में रहेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे रहेगा? पटना में। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, तो पहला कहाँ पे था? पहला वाल्मीकि नगर है पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में पहला टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर। दूसरा कहाँ बनाया जाएगा? कैमूर में बनाया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब है? 1972 में। फ्रेंड आपको याद होगा कि 1973 में इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट किया गया था, टाइगर को बचाने के लिए। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन है? कांवड़ झील है, जो कि बेगूसराय में पाई जाती है, बूढ़ी गंडक नदी बनाती है इसको। और ऑक्सबो झील का एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सबो झील का। तो बिहार का पहला रामसर स्थल, एक ही रामसर स्थल कौन सा है? बेगूसराय में, कांवड़ झील। कहाँ पे? बेगूसराय में। फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं, इसका संगम जो मोहाना होता है दिलाजन कहलाता है। पूरब से पश्चिम की ओर क्रम की बात करें तो पहले बूढ़ी गंडक नदी है, फिर बागमती है, फिर कमला है, फिर कोसी है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पे। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी से होता है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण होता है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर का निर्माण किससे होता है? गंडक नदी से। काकोलर जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको आप। काकोलर जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। काकोलर नवादा में, काकोलर नवादा में। सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी हाइट है 160 फीट या फिर 48.7 मीटर भी कह सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। किस नदी की बांसुरी बजाएंगे तो बरसात हो जाएगी, यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे? किशनगंज में। सबसे कम कहाँ पे? अरवल में। कहाँ पे कम? अरवल में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मृदा। अब दो प्रकार की, नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ क्या कहते हैं? खादर। ये उपजाऊ मिट्टी होती है। पुरानी, पुराना मतलब बानर, पुराना बांगर, पुराना बांगर, कबाड़ा, कबाड़ा क्या बोलेंगे? कबाड़े की तरह। पुराना कैसा है? बांगर है, बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर भी पाया जाता है। नवीन को खादर कहते हैं, ये उपजाऊ मिट्टी होती है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। हिमालय का एक हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, तो उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण में पाया। पूछता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में, उत्तर पश्चिम भाग में ही है। कैमूर का पठार फेमस किस लिए? चूना पत्थर के लिए। बिहार में चावल का कटोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में चावल का कटोरा कहते हैं दरभंगा को। और दोस्तों ये सोमेश्वर की पहाड़ी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में चावल का कटोरा कहते हैं दरभंगा को कहते हैं। अब भारत में चावल का कटोरा आंध्रा का डेल्टा, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा है, आंध्रा का डेल्टा, उसको कहते हैं भारत का चावल का कटोरा। और बिहार का चावल कटोरा किसको बोलेंगे? दरभंगा को। कैमूर का पठार फेमस है चूना पत्थर के लिए। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। पुरानी जलोढ़ को बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, उपजाऊ है ये। बिहार में अधिकांश क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, किशन जी बांसुरी बजाएंगे तो वर्षा ज्यादा होगी, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम अरवल में। काकोलर जलप्रपात नवादा में। काकोलर जलप्रपात किसमें? नवादा में। अब ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बिहार से कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।